मनुष्य भाषा में दशरथ से बोला है, दशरथ तुम हमें नहीं मार सकते हो। दशरथ जी बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले इसलिए नहीं मार सकते हो क्योंकि मुझे वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? परीक्षित जी वो हिरन जो था वो बोला है। क्या बोला? अरे जय राजा के सुत नहीं होई, अतिन से मेरा मरण न होई। कहाँ है दशरथ जी? नहीं मार सकते हो आप हमें, हमें वरदान मिला है। बोला अरे जय राजा के सुध नहीं होई, अरे तो रामायण में राम रहे, तिन से मोरा मरण न होई, तो सेवा में हनुमान रहे। कहा है कि जिसके कोई बालक नहीं है, निर्वंशिया है, वो हमें मार नहीं सकता। परीक्षित जी दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई। कहते हैं बाबा एक बार दशरथ मन माही, और भई गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार दुख हुआ जब हिरन ने कहा है कि तुम हमें नहीं मार सकते हो। परीक्षित जी और रामायण में जिस चौपाई में एक बार आया है, वहां कोई न कोई घटना जरूर घटी है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार दशरथ अनराय, कई ऐसी चौपाई। दशरथ जी को दुख हुआ। दशरथ जी वापस आए हैं और अपने गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे। गुरु जी प्रजा के लोग तो निर्वंशिया कहते ही थे, लेकिन अब तो जानवर भी निर्वंशिया कहने लगे। मतलब गुरु जी हमारे कोई बालक नहीं है, अब हम मर जाना चाहते हैं। जिस राज्य का राजा निसंतान हो, निर्वंशिया हो, वो प्रजा ज्यादा सुखी नहीं रह सकती। वशिष्ठ जी ने समझाया है, शिष्य रो नहीं दशरथ, चिंता नहीं करो। जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता से कोई समस्या का हल कहा जाता है। परीक्षित जी ये चिंता जो है, अरे चिंता बुरी चिता से है, हर नर को निर्जीव बनाती है। अरे चिंता मुर्दा को जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया है दशरथ, नो टेंशन, चिंता नहीं करना, बिल्कुल नहीं। ये चिंता
बुरी चिंता से हरी नर को निर्जीव बनाती है, चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया, चिंता नहीं करो। पुत्र देना या ना देना और दे करके छीन लेना ये भगवान के बस में है। इसलिए दशरथ रो नहीं, एक काम करो। क्या? वशिष्ठ जी ने कहा है कि तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्रेष्ठ शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, राम के जो बहनोई। मालूम होगा कि राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता, जो सुमित्रा की पुत्री थी। श्रृंगी ऋषि को ब्याही थी, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। एक साल अश्वमेघ यज्ञ हुआ और मात्र 3 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ। 3 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ चला है। परीक्षित जी तीसरे दिन अग्निदेव खीर कहावी का कटोरा लेकर के प्रकट हुए और कहा है दशरथ, इस प्रसाद को अपनी तीनों रानियों को पवा देना। समय रहते एक नहीं 4 पुत्र होंगे। प्रसाद को लिया, दशरथ जी घर गए, तीनों रानियों को बांटा है। तो कैसे बांटा है बाबा लिखते हैं, आरी अरे दे भागी कौशल्य दीना, अरे दे भागी कौशल्य दीना, उभय भागी आधे कर दीना। बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना, अब उभय भाग आधा कर दीना। यानी कटोरे में से आधा भाग दे दिया कौशल्या को, और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा कैकेयी सुमित्रा को। अब ज्यादा रह गया कौशल्या जी के पास, तो कौशल्या बोले चाहती थी कैकेयी को ज्यादा, तो उन्होंने से अपना आधा दे दिया कैकेयी को। कैकेयी चाहती थी सुमित्रा को क्योंकि सबसे छोटी थी, तो उन्होंने अपने में से आधा सुमित्रा को दिया। तो कटोरे में जो खीर थी वो आधी पहुंच गई सुमित्रा के पास, और आधी में से आधी आधी हो गई कैकेयी और कौशल्या के पास। वाह भाई वाह, वो समय आया है जिस समय का इंतजार देवताओं को सुर वृंद यक्ष जिस समय का इंतजार कर रहे थे, वो मंगल समय आया है परीक्षित जी। जब भगवान का अवतार हुआ परीक्षित जी,
तो कौन सा समय था, कौन सी घड़ी थी, कितना बजे था? बोले हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी,